Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. Students, in this video, we are going to start chapter number 11, Air Around Us. In this chapter, we will study about the importance of air, composition of air, importance of oxygen for living things, and different uses of air. Okay, shall we start? We have learnt in chapter 6 that all living things require air. हमें यह पता है कि सारे लिविंग बींग्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है. बट यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी एयर को देखा है? नो, वी हैव नॉट सीन एयर. हमने कभी भी एयर को नहीं देखा है. बट वी फील एयर ना. ओके, वी कैन फील इट वैन वी स्विच ऑन अ फैन. हम जब भी फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं, द एयर प्रेजेंट इन द रूम स्टार्ट्स मूविंग एंड वी कैन फील इट. और फिर हम उस हवा को, उस एयर को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं. ओके, यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो हमें जो उसके सराउंडिंग्स जो एयर होते हैं वो मूव करने लगते हैं और हमें वो एयर फील होता है. वही इसी टाइप से दिया गया है. यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. उसमें से ये एक वेज है जो मैंने आपके सामने रखा है कि आप इस तरह से एयर को फील कर सकते हो. बट वी कांट सी द एयर. ओके, यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. You notice it when the leaves of the trees rustle or the cloth is hanging on a cloth line sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. Yes, जब फैन स्विच ऑन हुआ तभी हमने देखा कि एयर मूव होने लग गए और वह विंड में चेंज हो गए और वो हमें फील हुआ. वैसे ही जब लीव्स, ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उनमें सरसराहट सी होती है, उनमें विस्परिंग होती है, तो हमें वो दिखता है और हम ये फील करते हैं कि हाँ, हवा चल रही है. और जब पत्तियां हिलती हैं ट्रीज़ की, पेड़ों की, तो वो हमें भी हवा का एहसास दिलाती है, हमें भी ठंडक देती है. क्लॉथेस जो रोप्स में मम्मा हैंग करके रखती है या फिर आपके घर में हैंगर्स होंगे, उनमें जब हैंग करके मम्मा ड्राई होने के लिए सन में देती है, तो आप देखते होंगे कि वो कपड़े भी स्विंग करते हैं. वो कपड़े क्या करते हैं? स्विंग करते हैं. स्वे वी कैन से स्विंग. स्विंग करते हैं मीन्स कपड़े हिलते हैं. तो उससे भी क्या हमें पता लगता है कि एयर मूविंग है, एयर मूव हो रहा है, जिसके कारण हमें कपड़े हिलते हुए, स्विंग करते हुए दिख रहे हैं. अगर आप बुक को हवा में बाहर सराउंडिंग्स में छोड़ दो और वहाँ विंड ब्लोइंग हो रही है, हवा चल रही है, तो क्या होता है? हमारे जो बुक्स के पेजेस हैं वो क्या करने लगते हैं? उनमें फ्लटरिंग होने लगती है. वो क्या है? फ्लैप होने लगते हैं, उलटने पलटने लगते हैं, लहराने लगते हैं. तो हमें यह पता लग रहा है कि ये इन सब चीज़ों से, इन सब जो भी फेनोमेनन है, इनसे हमें पता लगता है कि हाँ, एयर है. बट वी कान सी इट. हम उसे देख नहीं सकते मगर हम उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट. जब पतंग हम उड़ाना होता है, हमें काइट भी उड़ाना होती है, तो उसमें भी हमें हवा चाहिए होती है. अगर एयर नहीं होगी तो हम काइट को ब्लो नहीं कर पाएंगे, उसे हम फ्लाई नहीं करा पाएंगे. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग? हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था. विनोइंग एक एक्टिविटी थी जिसमें हम सेपरेट कर रहे थे. किसको? डस्ट को हम किससे? ग्रेन से सेपरेट कर रहे थे. तो वैसे ही हमें इसमें बताया गया है कि जब हम सैंड और सॉ डस्ट मीन्स कोई भी फिलिंग्स, जैसे अगर हमने कोई ग्रेन लिया है, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो हम उसे विनोइंग के थ्रू क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है. ओके, विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. विनोइंग तभी मोर इफेक्टिव होता है जब एयर हो, क्योंकि जब एयर होंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि जो लाइट सब्सटेंसेस होते हैं वह एयर में क्या हो जाते हैं? ब्लो हो जाते हैं. और ग्रेन्स जो हमारे हैवी पार्टिकल्स वाले होते हैं वो हमारे क्या है? कंटेनर में रह जाते हैं. जिस भी कंटेनर से हम विनोइंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसे हम एक सूप के लैंग्वेज में भी कहते हैं,
ये हिंदी लैंग्वेज में हम उसे सूप कहते हैं, इस टाइप से बने होते हैं वो। और क्या है उसमें मम्मा क्या करते हैं, उसमें ग्रेन्स रखते हैं या फार्मर्स ग्रेन्स रखते हैं, और उस ग्रेन्स को क्या है एयर में हम अपने बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, उसे ऊपर नीचे फ्लैप करते हैं। तो इसमें जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या है इसी सूप में रह जाते हैं, इसी कंटेनर में रह जाते हैं, और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में ब्लो कर जाते हैं। एयर में क्या है वो उड़ के एयर में दूर चले जाते हैं एयर की हेल्प से। तो इसलिए हमें कहा गया है कि विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. आपने storms तो सुने होंगे, आंधी, जब आंधी आती है तो हमारी जो विंड है जिसको हम क्या कहते हैं, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। विंड और कुछ नहीं है, जब एयर मूव करते हैं तो उसे हम विंड कहते हैं। और जब स्टॉर्म आती है, आंधी आती है, तो क्या होता है, विंड की स्पीड वेरी हाई, विंड की स्पीड बहुत हाई हो जाती है। इट में इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। वो क्या करते हैं, घरों की छत को उड़ा के लेके चले जाते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ को अपरूटेड भी कर देते हैं, मीन्स उनके रूट से उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हाँ, एयर हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हम उसे क्या कर पा रहे हैं, हम उसे फील कर पा रहे हैं। और इसी कारण हमने ये सब एग्जाम्पल्स में देखा कि भले ही हम एयर को देख ना पा रहे हैं, वी कांट सी इट, बट वी कैन फील इट बाय मैनी प्रोसेसेस एज वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, आपको यहाँ फिगर 11.1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी शो किए गए हैं, जो कि क्या है, एक टॉयज़ है जिसे अगर हम हैंड में होल्ड करके रखें और हवा जोर की चल रही हो तो ये अपने आप क्या होगा, इसमें रोटेशन शो होने लगेगा। ये क्या है, सराउंडिंग्स में स्पिन करने लग जाएंगे अपने ही सराउंडिंग्स में। तो क्या कहते हैं हम इसको भी देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। ओके, एक्टिविटी 1, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ ऑन। हम अपना खुद का एक फिरकी बनाएंगे फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन सोन इन फिगर 11.2, जैसा कि 11.2 में दिया गया है। यू स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट, आप खुद बना सकते हो और आप में से बहुतों ने बनाए भी होंगे। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। इसमें एक्टिविटी 1 में कहा जा रहा है कि आप एक फिरकी को लो और उसे डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन एरिया में मूव कराओ। जैसा कि हमें पता है ओपन एरिया में जहाँ हाउसेस नहीं होते, बाउंड्रीज नहीं होती, वहाँ पे क्या है, हमें एयर बहुत अच्छे से हमें मिलते हैं और हमें उसे ज़्यादा अच्छे से हम उसको फील कर पाते हैं। ओके, मूव इट अ लिटिल, उसे थोड़ा सा हमें मूव कराना है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे को आप इसको मूव कराओगे तो आप क्या पाओगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी रोटेट होने लगेगा, येस इट इज़ शोइंग इन फिगर 11.2। फिरकी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये अपनी जगह पे स्पिन कर रहा है। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, क्या ऐसी चीज़ है जो फिरकी को रोटेट करने में हेल्प कर रही है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ मूविंग एयर, इजंट इट, ऐसा है ना। हैव यू सीन अ वेदरकॉक, it shows the direction in which the air is moving at that place। आपने वेदरकॉक देखा है जो 11.3 में शो किया गया है। यह क्या है करता है, यह हमें डायरेक्शन किस और एयर चल रही है, एयर किस और ब्लो हो रही है, हमें इससे पता लगता है कि यह वेदरकॉक हमें बताता है कि एयर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एयर की डायरेक्शन क्या है। विंड वेन भी होता है, ए विंड वेन इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। वो भी इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं विंड वेन, जिससे हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन पता चलता है, किस चीज़ का, विंड की डायरेक्शन, कि हाँ विंड की डायरेक्शन किस तरह से है। जैसे आपको यहाँ एरो शो किया गया है, इट मीन्स अभी वेदर में हमारे एयर का डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन में है। ओके, इस तरह से वेदर कॉक क्या करते हैं, वेदर कॉक हमें डायरेक्शन बताते हैं। 11.1, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है।
क्या आपको क्या लगता है, क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है? यस, हमारे एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट. एयर इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स एंड इट मेक्स आवर एटमॉस्फेयर. एयर ही है जिसमें बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स क्या है, एम्बेडेड है, और वो हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं. क्लोज योर फिस्ट. अपने फिस्ट को, अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए. व्हाट डू यू हैव इन इट? क्या है उसके अंदर? नथिंग, कुछ भी नहीं है. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. और यह पता करने के लिए आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें. तो बेटा हमें पता है कि कोई भी ब्लैंक चीज़ क्या है, वो कभी भी ब्लैंक नहीं होती अगर उसके अंदर स्पेस है. इवन सॉइल के अंदर जो हमें बाहर से दिखते हैं कि वह क्या है, एम्बेडेड है, लेकिन उनके अंदर भी पोर्स होते हैं और वहाँ से एयर एंटर करते हैं. ओके, एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल. इस एक्टिविटी को करने के लिए कि हमें पता करना है कि हाँ एयर है या नहीं, हमारी फिस्ट में है या नहीं, या फिर हमारे सराउंडिंग्स में है या नहीं. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो दिए हुए हैं एक्टिविटी 2. ओके, इसमें हमें कहा गया है कि हमें एक एम्प्टी बोतल लेनी है. इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट इनसाइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? और इसे कहा गया है हमें कि टर्न करके देखना है क्या यह रियली में एम्प्टी है या इसके अंदर कुछ है. तो ये पता करने के लिए हमें बुक में क्या दिया गया है, एक्टिविटी कराई गई है, जिससे हम यह देखेंगे कि क्या वाकई इसके अंदर, एम्प्टी बोतल के अंदर क्या है, एयर है या वह रियली इट इज़ एम्प्टी. और देखिए 11.4 फिगर में यह एक्सपेरिमेंट हमें शो किया गया है. आपको फर्स्ट फिगर में शोन है कि क्या हो रहा है, यहाँ बोतल को इन्होंने क्या किया है, अप पोजीशन से सडनली डायरेक्ट डाउन किया है और उसे एक पानी से भरे टब में उसको क्या किया गया है, एंटर कराया गया है. और ये आप देख रहे हैं ये बोतल टोटली क्या है, ये सीधी एकदम बिल्कुल सीधी पोजीशन में है, जबकि इस फिगर में, सेकेंड फिगर में आपको ये टिल्टेड दिख रहा है. अब हम पढ़ते हैं आगे इसमें दिया क्या गया है. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर एज सोन इन फिगर 11.4. हमें कहा गया है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि फर्स्ट में क्या किया गया है, बोतल के ओपनर से उसके माउथ को खोल दिया गया है और उसको पानी से, बकेट से भरे हुए पानी के बकेट में क्या किया गया है, उसको डुबोया गया है, उसको डिप किया गया है. ऑब्जर्व द बोतल. डज वाटर एंटर द बोतल? क्या बोतल क्या उस पानी में एंटर कर रहा है? हाँ, वो एंटर करेगा, मगर वो थोड़ी आपको हार्डनेस फील होगी उसको. अगर आप वो टिल्ट कर दोगे तो वो सडन अंदर चला जाएगा, लेकिन जब आप उसको ना मूव करा के और डायरेक्टली सीधे वे में आप अगर उसको डीप कराओगे तो आपको एक हार्डनेस सी फील होगी. वो हार्डनेस क्यों आपको लगती है? क्योंकि वह बोतल क्या होता है, वह बोतल टिल्ट करने पे, जैसे ही हमने इसको टर्न किया, मूव किया दूसरी ओर, वो क्या है, सराउंडिंग से एयर को अपने अंदर फील कर लिया. और उसके बाद जब हमने उसको डायरेक्ट नीचे की ओर डाला बकेट में, तो वह एयर स्पेस जो है बकेट बोतल के अंदर का, उसके अंदर के स्पेस को एयर ने फिल कर लिया था, जिस कारण वो आपको जब आप पानी में उसको डिप करोगे वो हैवी आपको फील होगा. डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल? क्या पानी एंटर कर गया बोतल के अंदर? नो, क्योंकि एयर ने क्या कर रखा है, एयर ने स्पेस को फिल कर के रखा है. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल और हियर एनी बबली साउंड? नो, जब तक हम इसको सीधे रखेंगे वी कांट एबल टू सी बबल्स अराउंड दिस और फ्रॉम इनसाइड इट. कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बोतल? तो क्या है इसके अंदर, बोतल के अंदर? नथिंग एल्स, इट इज़ ओनली व्हाट इज, यू ऑल नो. यस, यू आर टू स्मार्ट. यस, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एयर, जिस कारण से क्या हो रहा है, वह पानी को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही क्या फील है, उसके अंदर पहले से ही एयर फील है. ओके, यस, यू आर राइट, इट इज़ एयर. डैट वॉज प्रेजेंट इन द बोटल, जो कि बोतल के अंदर प्रेजेंट है. द बोटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड completely with air. Even when you turned it upside down,
That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. क्योंकि जैसे ही आपने क्या है उसको ओपन किया, आपने उसको अपसाइड डाउन कर दिया और आपने उसमें क्या उसको खाली करने के लिए, एयर को ब्लैंक करने के लिए आपने उसको टिल्ट किया ही नहीं. जब आपने उसको टिल्ट ही नहीं किया तो वो एयर तो उससे निकल ही नहीं पाया, और जिस कारण वह एयर नहीं निकल पाया तो क्या हुआ, तो उसके अंदर वाटर फिल नहीं हो पाया. That is why you notice that water enter. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. और आपने जैसा कि सेकेंड फिगर में देखा हुआ है कि जैसे ही हमने टिल्टेड किया बोतल को, क्या हुआ, उसमें से बबल्स निकलने लगे. ये बबल्स क्या थे, ये बबल्स और कुछ नहीं बल्कि एयर थे. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड. और उस एम्प्टी स्पेस में जो आपको लग रहा था कि एम्प्टी है लेकिन उसमें एयर थे, तो जब मैंने टिल्टेड किया, जब हमने उसे टिल्टेड किया एक्टिविटी में, तो क्या हुआ, एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गए. और जो एयर ने अपने स्पेस ऑक्यूपाई किए थे वह स्पेस किसे मिल गया, वह स्पेस वाटर ने ले लिया. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बोतल. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. Just because हम अपने एटमॉस्फेयर में, अपने सराउंडिंग्स में, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप अपने सामने के जो भी पर्सन आपके सामने प्रेजेंट है आप उसको देख पा रहे हो, क्योंकि एयर क्या है, एयर ट्रांसपेरेंट है, वह कलरलेस है. जस्ट बिकॉज हम एयर हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हम सामने वाली चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि एयर क्या है, एयर ट्रांसपेरेंट है. आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. हमारा अर्थ क्या है, एयर की लेयर से क्या है, घिरा हुआ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है. और उस एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस एम्बेडेड होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. आपको पता है कि हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत एल्टीट्यूड तक, बहुत हाई एरिया तक क्या है, एयर प्रेजेंट है. लेकिन एक लिमिट पोर्शन भी आता है जिसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में, ऊपर के सरफेस में एयर क्या हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं. वहाँ एयर हमें नहीं मिलते. आप ये आगे में पढ़ोगे कि आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि आपके एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं, या फिर आप एसएसटी में ये ज़रूर पढ़ोगे. ओके. माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम. माउंटेनियर्स अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते होंगे, थिंक अबाउट इट. क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारे जैसे ही हम हायर पे जाते हैं, एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाता है सरफेस का, तो क्या होते हैं, टॉप पे ऑक्सीजन लेवल या और गैस के, एयर के लेवल क्या होते हैं, रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. तो हमें वहाँ ऑक्सीजन की कमी फील होती है, वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं, जिस कारण हमें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके ले जाना चाहिए. नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. यस, वह लेके जाते हैं और उन्हें लेके जाना भी चाहिए. और अगर हम भी कहीं ऐसी एरिया पे जा रहे हैं जो काफ़ी हाई पे है, तो हमें भी इस बात के ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, हमें कोई भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें क्या है, हायर पे, हमारे माउंटेन्स पे हमें क्या होंगी, हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएंगी. ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है. 11.2 व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ. एयर किन किन चीज़ों से बना हुआ है. तो हमने जैसे कि अपने प्रीवियस पैराग्राफ्स में पढ़े हुए हैं कि एयर डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है. उसमें बहुत तरह के गैसेस हैं जो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं. Until the 18th century, people
thought that air was just one substance. ऐसे क्या है, 18th सेंचुरी में पीपल ऐसा सोचा करते थे कि एयर क्या है, सिर्फ एक सब्सटेंस है. एक्सपेरिमेंट्स हैड प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे साइंटिस्ट करते रह रहे हैं हमेशा से, उन्होंने यह पता किया कि नहीं, वह एक कंपोनेंट से नहीं बना, उसमें सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, उसमें एक कंपोनेंट्स नहीं है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. What kind of mixture is it? Sorry, air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? तो ये कैसे गैसेस है, कौन कौन से गैसेस है? आप सबने बहुत पहले सुने भी होंगे कि कौन कौन से गैसेस हमारे एयर में होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं. यस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन जो मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता होगा कि हाँ, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं. ओके, तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं. इसे पता करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इसे पता करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्रिस्टली. उन्होंने यह पता किया कि हाँ, गैसेस क्या है, गैसेस में कोई एयर में कोई एक गैस नहीं है. एयर क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. ओके, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. अब हम पढ़ते हैं आगे कि यह एक नहीं तो यह कितने तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैसेस या कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं एयर के जो उसमें एम्बेडेड हैं. फर्स्ट हमें दिया गया है वाटर वेपर. वाटर वेपर कहाँ हमें मिलता है? वाटर वेपर आप क्या फील कर सकते हो? यस, हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ, आप बाहर सराउंडिंग्स में अपने निकले हुए हो, आप देखोगे कि हाँ, आपके बॉडी में आपको मॉइस्ट फील होगा. एक्चुअली आपको ये बातें हमें गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में ज़्यादा फील होती हैं, क्योंकि समर में क्या है, वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो उससे वाटर इवापोरेशन की लेवल क्या है, बढ़ जाती हैं. वी हैव लर्नड अर्लियर that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. आप सबने क्लास 3 में वाटर साइकिल ज़रूर पढ़े होंगे और हमें पता है कि वाटर साइकिल बहुत ज़रूरी है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एरिया में, हमारे अर्थ में वाटर के लेवल को क्या करने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए. ओके, तो जैसे हमें पता है कि इवापोरेशन तभी होता है जब हम हीट देते हैं वाटर को. जब वाटर को हीट मिलता है तो वो क्या होते हैं, हीट से वह गैस में उनका फॉर्मेशन हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और गैसेस जो कि बहुत हल्की होती हैं, वह क्या होती हैं, हीट होने के कारण और गैस होने के कारण वो हमारे सराउंडिंग में फैल जाती हैं. और हीट होने के कारण गर्म चीज़ें किधर की तरफ जाती हैं, गर्म चीज़ें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं. तो ये जो हमारा वाटर का जो वेपर बना है सराउंडिंग्स एरिया के वाटर बॉडीज़ से, जैसे रिवर, लैंड्स, पॉन्ड्स, ये सब जो वाटर बॉडीज़ है, उससे जो वाटर इवापोरेट होकर ऊपर गए हैं, ये सारे कंडेंस फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं. क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ये हीट ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ती जाती है, वहाँ क्या है, ये हीट कम होते जाते हैं और ये कोल्ड होकर फिर से क्या हो जाते हैं, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है, फिर से यह हमारे अर्थ पे एज अ रेन वाटर फिर से वापस आ जाते हैं और इस तरह से वाटर साइकिल चलता रहता है. तो आपको ये पता लगा कि कैसे वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं. ओके, अब हमें यह पढ़ना है कि सेकेंड में हमें दिया है ऑक्सीजन. जो हमें पता है कि हमने वाटर वेपर पढ़ा, वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग्स में है, और अब बता रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन भी हमारे गैसेस में क्या है, एम्बेडेड है, उसमें उनका कंस्टिट्यूएंट है. ये भी एयर के कंस्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन, जो हम ब्रीद इन करते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द सेम लेंथ ऑन अ टेबल पे यहाँ पे आपको फिगर 11.6 में शो किए गए हैं.
जहाँ 2 कैंडल्स लिए गए, इनको क्या किए गए हैं, इनको ऑन किया, इनको जलाया गया है, लाइट किया गया है। लाइट बोथ द कैंडल्स, इन दोनों को लाइट करने के बाद कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। उसके बाद आप देख रहे हो एक ग्लास को लेकर क्या किया गया है, उन्हें इन्वर्टेड किया गया उलट के, और फिर पलट के उनको कैंडल्स को इसको कवर कर दिया जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे कि जो कैंडल बाहर है वो जलती रही है, उसमें लाइट हो रहे हैं, लेकिन जो कैंडल्स को हमने ग्लास से क्या किया, कवर कर दिया, वो थोड़े ही सेकेंड्स में क्या हो जाएंगे, ये लाइट करना बंद हो जाएंगे, यह जलना बंद हो जाएंगे। तो हमें यह क्या पता लग रहा है, हमें यह पता लग रहा है कि कुछ इन्हें सराउंडिंग से मिल रही थी जो कि अभी मिलना बंद हो गया है, जस्ट बिकॉज, इसलिए ये कैंडल क्या है, ये कैंडल अब लीट नहीं कर रहे हैं, लाइट नहीं कर पा रहे हैं, यह प्रकाश नहीं दे रहे हैं हमें, जबकि जो ओपन में जो कैंडल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो अभी भी जल रहे हैं, वो अभी भी लाइट कर रहे हैं। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन है, जो हेल्प कर रहे हैं हीट को बर्न करने के लिए, जो बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। ओके, डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, दोनों कैंडल्स को हमने जला के छोड़ दिया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड, देखा आपने, वह क्या हुआ, जो हमने कवर कर दिया था इन्वर्ट करके, वह क्या हो गया, बुझ गया आफ्टर सम टाइम, वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, और दूसरी कैंडल जो है उसकी बर्निंग स्टार्टअप ही रही, वह क्या है, बुझा नहीं। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। हाँ, हमने जैसा कि पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसके पीछे और कुछ रीज़न नहीं, बल्कि यह है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन है जो बर्निंग में हेल्प करती है और कंबशन में हेल्प करता है। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. तो क्या है, जितने गैसेस उस ग्लास के अंदर ट्रैप थे उतने ही वे यूज़ कर पाए, वह कैंडल उतना ही अपनी बर्निंग के लिए यूज़ कर पाया। और जैसे ही उस ग्लास के अंदर से वो गैसेस, ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट थे गैस में, वह जैसे ही ओवर हुआ, उसके अंदर से जो ट्रैप्ड थे, तो वह क्या हुआ, वह लाइट करना बंद हो गया, उसकी बर्निंग बंद हो गई। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो अंडरलाइन दिस ऑक्सीजन, आपको पता है कि ये मेन फैक्ट है कि हाँ, ऑक्सीजन है सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर के एयर में, जो कि बर्निंग में हेल्प करता है। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ बर्निंग क्या होगी, रुक जाएगी, वहाँ लाइट बंद हो जाएगी। अगर आपने कैंडल को बर्न करके रखा है तो वह कैंडल बुझ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कहीं आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ वाटर डालना चाहिए, साथ ही साथ हमें वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ कहीं आग लगती है हम उसे कुछ हार्ड क्लॉथ से क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर एयर ना पहुंच सके, ऑक्सीजन ना पहुंच सके और वह लीट अप ज़्यादा देर ना हो सके, वह बर्न ना हो सके। इन एक्टिविटी 3 नाइट्रोजन, हमने अभी पहला वाटर वेपर पढ़ा था, फिर सेकेंड वन इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज हियर गिवन नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? जब आपने देखा कि कैंडल बुझ गई तो आप समझ गए कि उसके अंदर था ऑक्सीजन जो कि खत्म हो गया, तो वह क्या हो गया, वह बुझ गया। This indicates the presence of some components in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. तो हमें पता है कि जो एयर ट्रैप्ड थे उस ग्लास के अंदर, उसमें ऑक्सीजन था, जैसे ही वह ऑक्सीजन खत्म हुआ
तो जो दूसरे कंपोनेंट एयर के बचे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बचे, जो कि नाइट्रोजन होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे गैसेस, हमारे एयर में, सराउंडिंग्स में, इनका परसेंटेज है 78%। जैसे कि अगर हमारे सराउंडिंग में 100% गैसेस हैं जिसमें और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से वो बने हुए हैं, जैसे हमने देखा वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें नाइट्रोजन मिलते हैं जो 78% है। तो ये जो नाइट्रोजन है वह बिल्कुल क्या है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, जिस कारण से यह क्या हुई, वह कैंडल बुझ गई। ओके, तो हमने इसमें यह पढ़ा कि हमारा जो नाइट्रोजन है वह हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, 78% है, लेकिन वह बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ वह उसके भी यूजेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेक्स्ट है। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज्ड रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. अगर आप किसी बंद रूम में आग जला के रख दोगे या लकड़ी जला के रख दोगे तो क्या है, उनसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए हमारे लिए अच्छी नहीं है, या अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई तो यह हमारे लिए सफोकेशन करता है। हमें क्या है, हमारे लंग्स को इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए क्या है, हमें कभी भी बंद रूम में क्या आग जला के और रूम को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट क्या है, लेवल जो है हमारे एयर में बढ़ जाएंगे। वैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे हमारे जो एयर है उसमें बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, जैसे कि 0.04%, 100 में 0.04% ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग के एयर में। लेकिन अगर उसी जगह को, जो कि एटमॉस्फेयर हमारे पूरे अर्थ में के सराउंडिंग में 100% में 0.04% जिस चीज़ का है, अगर आप एक बंद रूम में, क्लोज्ड रूम में अगर इसी की अमाउंट आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस ही ऐसी बात है कि अगर आप उसमें उस रूम में कोई अगर बंद इंसान रह जाएगा तो सडन उसकी क्या हो जाएगी, उसे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं कि जब घर में या रूम में आग जला रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक एरिया खुला रखना चाहिए, जिससे कि उसके धुआं, उसके गैसेस जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो पॉल्यूटेंट है, वो बाहर निकल जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि प्लांट्स जो है वह CO2 लेते हैं और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और वह ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। एज आपको पता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, वो एनर्जी डेवलप करते हैं। जो भी अपना खाना बनाया हुआ है उससे वह एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एज वी ह्यूमन और एनिमल भी करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में जो वो प्रोड्यूस करते हैं वह क्या होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Plants and animal matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. Plants और animal जो है वो भी कंज्यूम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ऑन बर्निंग में भी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और इन सब चीज़ों में उनका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और उनके साथ कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट बर्न ड्राई लीव्स and discarded remains of the crop which pollute our surroundings। और इस तरह से हमें कहते हैं ना कि हम क्रॉप की भी जो छोटे छोटे नीचे, जब वो क्रॉप की कटाई कर लेते हैं फार्मर्स, तो जो नीचे बचे हुए थोड़े से उनके वीड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। उससे भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट आते हैं। इसलिए कहते हैं कि वैसे में क्रॉप को अपने फील्ड में नहीं जलाना चाहिए, ना ही ड्राई लिप्स को जलाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल गैस है। इसलिए तो यह हमारे सराउंडिंग्स में कितने परसेंट में है, 0.04% में है। और कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट कैसी होती है, ये सार इन टेस्ट होता है, जबकि अदर जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये है कलरलेस, टेस्टलेस गैसेस। इनके न कलर होते हैं, न टेस्ट होता है, और ना ही इसमें कोई ऑर्डर होता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, बट
हैज़ अ टेस्ट। इसमें कैसा टेस्ट है? इसका टेस्ट है सार। ये अगर आपके माउथ के अंदर आपको फील होगा अगर सार, तो आप समझ लेना कि ज़रूर कैसे से आपके पास क्या एंटर किया है आपके बॉडी के अंदर। इसके अंदर आपका बॉडी के अंदर एंटर किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।